Good morning, students. Students, we are doing the structure of nucleus. और कल हमने कर लिया था न्यूक्लियस स्ट्रक्चर कर लिया था इसका. उसके बाद हमने न्यूक्लियर एनवेल्प, न्यूक्लियर पोर्स किए. आफ्टर दैट कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर मैट्रिक्स किया. नाउ अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. और आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज़ www.sciencematheeducationplatform.in, जिस पर आपको और भी मटेरियल मिलेगा. इसके साथ ही अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो कि हम एक्सप्लेन करें तो आप वो टॉपिक कमेंट्स में लिख सकते हो. सो आगे चलते हैं. क्रोमैटिन रह गया हमारा. क्रोमैटिन जो होता है दैट मीन्स मतलब क्रोमैटिन का मतलब होता है कलर्ड. तो न्यूक्लियस के अंदर स्टेन, बेसिक डाई से जो स्टेन होता है मटेरियल, उसको क्रोमैटिन नाम दिया गया. किसने दिया था? फ्लेमिंग ने. अब क्रोमैटिन क्या होता है? कल हमने किया था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, उसके एनवेल्प. उसके अंदर, अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक सब्सटेंसेस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं. एक्चुअली दीज आर प्रोटीन फाइबर्स. इस तरह से तो ये जो नेटवर्क है प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स का, इनको हम क्रोमैटिन बोलते हैं. या फिर आप ये ने लूज थ्रेड बोल दो, जो बहुत लंबे होते हैं, जो ऐसे क्वाइलिंग के शेप में न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं. इसमें होता क्या है क्रोमैटिन्स में? इनमें डीएनए होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है. इन पे कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन, एसिडिक प्रोटीन्स होते हैं, दैट मीन्स नॉन हिस्टोन्स. इन पे आरएनए भी होता है इनके पास. तो ये इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन है. अब जब तक सेल डिवाइड नहीं करता तब तक तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे. बट जैसे ही सेल डिवीजन शुरू हुई, उससे पहले सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर हैं वो जैसे लूज पड़े हुए हैं, वो हाईली क्वाइल्ड हो जाएंगे और शॉर्ट हो जाएंगे, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम. तो अब आप ये समझ सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो लूज थ्रेड लाइक न्यूक्लियो प्रोटीन है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं. और सेल डिवीजन में ये क्रोमैटिन ही क्वाइल हो जाता है आपस में और शॉर्ट थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनका आगे स्ट्रक्चर भी हम करेंगे. अब स्ट्रक्चर करते हैं क्रोमोसोम का. क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक सिंगल क्रोमोसोम का, जो एक सिंगल क्रोमोसोम है उसमें दो आइडेंटिकल हाफ होते हैं, जिनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स. ये इनको आर्म्स भी कह देते हैं, क्रोमोसोम आर्म्स. ये हैं क्रोमैटिड्स. जो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, उस पे अटैच्ड होते हैं. इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा इनमें अगर कोई और कंस्ट्रक्शन कहीं प्रेजेंट होती है, कई क्रोमोसोम्स में होती है, जैसे यहाँ पर बिल्कुल एंड के पास एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होगी, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट कंस्ट्रक्शन. और इन क्रोमोसोम्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और इन क्रोमोसोम्स को हम कहेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स. इस कंस्ट्रक्शन के बिहाइंड जो ये पार्ट आता है, इसको हम कहेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स. अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट होती है, इनको हम एज अ मार्कर क्रोमोसोम भी कहते हैं. मार्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन क्रोमोसोम्स को यूज़ किया जाता है, बिकॉज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन जो है वो कभी चेंज नहीं होती, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है. So that's why they are used as a marker. So these are also called marker chromosomes or satellite chromosomes. Got it? अब secondary constrictions जो है उस साइट पर कई बार न्यूक्लियाई फॉर्म होता है. न्यूक्लियाई क्या होता है वो आगे जाके हम करेंगे. अब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर. और इन क्रोमोसोम्स में जहां पर न्यूक्लियाई फॉर्म होता है उनको कहते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स कौन से सेल्स में ज़्यादा होते हैं? उन सेल्स में ज़्यादा होते हैं जहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है.
तो उन सेल्स में ये क्रोमोसोम ज़्यादा होंगे। क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि उनमें प्रोटीन फॉर्मेशन होती है और न्यूक्लियाई जो है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स आरएनएज प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर ये तो हो गई, ये आर्म्स हो गई इसकी जिनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये सैटेलाइट पार्ट हो गया इसका सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के बाद। अब एक सिंपल क्रोमोसोम में क्रोमैटिड के अंदर, ये रहा क्रोमैटिड्स आपके, इसके अंदर जो है वो फाइन क्रोमैटिन फाइबर जो हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। अब ये असल में क्या है? ये डबल हेलिक्स डीएनए है। दिस इज डबल हेलिक्स डीएनए जो क्रोमैटिन की शेप में होते हैं, जो क्रोमैटिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इनको हम कहते हैं क्रोमोनीमा। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, फाइन क्रोमैटिन फाइबर्स को क्या कहते हैं? क्रोमोनीमा। असल में ये क्या होते हैं? दे आर डबल हेलिक्स डीएनए। एक सिंगल ह्यूमन सेल में 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। ये पार्ट जो मैंने बीच में दिखाया है क्रोमोनीमा, कितने मीटर लॉन्ग है? ये 2 मीटर लॉन्ग है जो पूरे सेल में होता है। कितने क्रोमोसोम्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? 46 क्रोमोसोम्स में, मतलब 23 पेयर। हमारे हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और उन 23 पेयर्स में कितना डीएनए होता है? 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड लाइक डीएनए। गॉट इट? सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। एक बार ऊपर से समझ लेते हैं फिर से क्या होता है। क्रोमोसोम में ये रहे क्रोमैटिड्स जो ज्वाइन करते हैं कहाँ पर आके? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे। कुछ क्रोमोसोम्स में एट द एंड एक और कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है जिसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इसके बाद वाला जो पोर्शन है उसको सैटेलाइट कहते हैं और ऐसे क्रोमोसोम जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होती है उनको सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहते हैं और मार्कर क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। कई बार सैटेलाइट क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियाई की और ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर्स हैं। इन क्रोमोसोम्स को कहते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स। गॉट इट? नेक्स्ट, अब क्रोमोसोम किस टाइप पे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक मतलब जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में है। दोनों साइड्स के जो क्रोमैटिड्स हैं उनका साइज जो है, दोनों आर्म्स जो हैं, जैसे ये वाली भी और ये वाली भी, ये दोनों आर्म्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। उनको कहते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली टुवर्ड्स वन एंड होगा। स्लाइटली, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा। बस ये है कि एक जो आर्म है वो दूसरी से थोड़ी सी छोटी होती है, दूसरी थोड़ी सी लंबी होती है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। सेंट्रिक क्रोमोसोम्स में क्या होता है? सेंट्रोमियर जो है वो एक तरफ एंड के पास चला जाता है, बिल्कुल। तो एक आर्म बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है और दूसरी आर्म क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। गॉट इट? टीलोसेंट्रिक में जो है एक एंड पे सेंट्रोमियर होंगे, आर्म्स जो हैं वो एक ही साइड पे होंगी, दूसरी साइड पे आर्म प्रेजेंट नहीं होती है। Got it? So these are the types of chromosome based on the position of centromere. Next, यूक्रोमेटिन और हिट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में वो 2 तरह का होता है। एक तो होता है यूक्रोमेटिन, एक हिट्रोक्रोमेटिन। अब जब डिवीजन खत्म हो जाती है, सेल डिवाइड करना बंद कर देता है, तो फिर से जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, अनकॉइल हो जाते हैं। अब सबके सब फाइबर जो हैं वो अनकॉइल नहीं होते। जो अनकॉइल हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं और स्कैटर हो जाते हैं न्यूक्लियस में, वो लाइटली स्टेन होंगे। स्टेन भी उनको डार्क नहीं चढ़ेगा अगर आप उनको स्टेन करोगे। उसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन और ट्रू क्रोमेटिन। हिट्रोक्रोमेटिन इसके ऑपोजिट है। कुछ जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं वो ऐसे कॉइल्ड रह जाते हैं, थोड़ी पोजीशंस पे कॉइल्ड रह जाते हैं, डेंस होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्टेन भी डीपली करते हैं। डार्क कलर की स्टेन चढ़ती है जब आप इन्हें स्टेन करते हो, अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो।
और ये जो heterochromatiन है they lie close to the nuclear lamina. So इसको हम कहते हैं heterochromatiन. Got it? न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? जो क्रोमैटिन फाइबर है, जो फाइबर अब तक हम कर रहे थे, वो ऐसे सीधे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, उसके बीच में यहाँ पर ऐसे बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये बीड लाइक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ये हिस्टोन प्रोटीन्स के ऑक्टामर्स होते हैं. कोर पार्टिकल्स कह देते हैं इनको हम. 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं और ये आपस में यहाँ से मिलके जुड़े हुए होते हैं. किससे? डीएनए से. जैसे मोतियों की माला होती है, इनको आप मोती लगा लो. तो ये जो ऑक्टामर है हिस्टोन्स के, इनको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम. और ये दोनों न्यूक्लियोसोम किससे जुड़े हुए होते हैं आपस में? ये बीच में क्या है? डीएनए है. डबल हेलिक्स डीएनए, डीएनए लिंकर डीएनए भी बोल देते हैं. और ये लिंकर डीएनए और ये जो न्यूक्लियोसोम है, इन दोनों को कलेक्टिवली, इस पोर्शन को, इसको कहा जाता है क्रोमैटोसोम्स. क्या कहते हैं? क्रोमैटोसोम. अब आ जाते हैं हम अपने न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स में. न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स में कई बार क्या होता है, डार्क राउंड स्टेन्ड ऑर्गेनेली होती है जो न्यूक्लियस के अंदर होती है. इसमें न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहाँ होता है? न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स पे. अब ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज इनके पास प्रोटीन प्रिकर्सर होते हैं आरएनए के, फॉर राइबोसोम सिंथेसिस. न्यूक्लियोलस जो है वो हर सेल में नहीं होता. एक्स्ट्रा डार्क स्टेन्ड बॉडी जो होती है, ये हर न्यूक्लियाई में नहीं होता, हर सेल के न्यूक्लियाई में नहीं होता, कुछ सेल्स में होता है. एक्चुअली उन सेल्स में ज़्यादा होता है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो उन सेल्स में ही एक्टिवली प्रेजेंट होता है. गॉट इट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching. Kindly like, share, comment, subscribe, and do visit our website. This one. Thanks a lot for watching. Thank you so much.